everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. I'm your UGC NET Home Science faculty. So today in this session we are going to discuss about nutritional deficiency. So this is the part of unit number 3. So whenever we talk about nutritional deficiency, it is an adequate supply of essential nutrients as vitamin minerals in the diet. यहाँ पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मतलब पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, यहाँ पर उस न्यूट्रिएंट में कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, किसी भी तरीके की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो है वो हो सकती है। यहाँ पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज एन inadequate supply of essential nutrients as vitamins, minerals in the diet. यहाँ पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? बॉडी में अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की इनएडिक्वेट सप्लाई है, उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी occur when the body does not absorb and get nutrients from the food. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कब होती है? जब हमें फूड से कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता, दैट लीड्स टू द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अब यहाँ पर डेफिशिएंसी बहुत तरीके की हो सकती है, जैसे स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, स्टंटेड बोन ग्रोथ एंड इवन डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। डिमेंशिया इज लॉस ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पर अगर एक पर्टिकुलर कोई भी डेफिशिएंसी है किसी भी न्यूट्रिएंट की, तो वहाँ पर स्किन डिजीज हो सकती है, डिमेंशिया हो सकता है, कम ग्रोथ हो सकती है, स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। अब यहाँ पे कुछ टर्म रिलेट करते हैं डेफिशिएंसी से, जिसमें फर्स्ट इज मालन्यूट्रिशन। तो मालन्यूट्रिशन का मतलब क्या है? जब यहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जब यहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं मालन्यूट्रिशन। मतलब यहाँ पर अगर हम इनएडिक्वेट डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं और उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो गए, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो हम इसको बोलते हैं मालन्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? जब न्यूट्रिशन एक्सेस में कोई आप इनटेक कर लेते हो, न्यूट्रिशन की अमाउंट जो है वो एक्सेसिवली ले लेते हो फूड में, तो दैट टर्म इज नोन एज ओवर न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर माल न्यूट्रिशन क्या है? जब आपकी न्यूट्रिएंट की कमी हो जा रही है बॉडी में, मतलब आप डाइट में क्या कर रहे हो, डाइट में आप न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से नहीं ले पा रहे हो इनएडिक्वेट डाइट की वजह से, उसको हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। और ओवर न्यूट्रिशन क्या है? जब हम न्यूट्रिएंट को एक्सेस में ले लेते हैं, तो वो होता है ओवर न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर माल न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों ही ऐसे टर्म हैं जिसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। तो माल न्यूट्रिशन में सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, और ओवर न्यूट्रिएंट में अगर हम किसी भी न्यूट्रिएंट को एक्सेस में ले लेते हैं, तो वहां पर होता है ओवर न्यूट्रिशन। जब हम न्यूट्रिएंट को एक्सेस में ले लेंगे, तो वहां पर माइट भी आपकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़े, मेटाबॉलिज्म पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, और हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ओबेसिटी, मोटापा आ सकता है। अगर आप न्यूट्रिएंट को बहुत ज्यादा एक्सेसिवली ले रहे हो, सपोज करो मैंने एक न्यूट्रिएंट लिया फैट, अब इस फैट को आप बहुत ज्यादा बॉडी में ले रहे हो, फूड में ज्यादा फैट फूड कंज्यूम कर रहे हो, अल्टीमेटली क्या होगा? बॉडी में फैट डिपोजिट होता चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ओवर न्यूट्रिशन। तो वहां पे ओबेसिटी के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आता है अंडर न्यूट्रिशन। इस अंडर न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? अंडर न्यूट्रिशन का मतलब है अगर कोई भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही है, कोई भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही है डाइट में, उसको हम बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर अंडर न्यूट्रिशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट स्टैंड्स फॉर द डाइट व्हिच इज डेफिशिएंट बोथ इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ऐसी डाइट जिसमें क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ही लैक करती है, उसको हम बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन। मतलब एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होना इज कॉल्ड अंडर न्यूट्रिशन। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? आउटकम ऑफ इनसफिशिएंट फूड इनटेक एंड रिपीटेड इन्फेक्टिव डिजीज। अगर वहां पर आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, आपको प्रॉपर अमाउंट में आप न्यूट्रिएंट्स नहीं लोगे, या फिर एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई, प्रोटीन की कमी होने की वजह से आपकी बॉडी में डिसऑर्डर हो सकते हैं, या फिर मान लो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, विटामिन मिनरल की कमी हो गई, इसको हम बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन। जब उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो यहाँ पर 4 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड करा हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी है लो वेट फॉर हाइट, जिसको हम बोलते हैं वेस्टिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है वेस्टिंग में से। दूसरा क्वेश्चन आता है स्टंटिंग में से। एग्जाम होएगा आपका नेट का, उसमें वेस्टिंग और स्टंटिंग से क्वेश्चन आता है। तो इफ आई टॉक अबाउट वेस्टिंग, वेस्टिंग का
क्या है, अगर यहाँ पर लो वेट फॉर हाइट, अगर हाइट के हिसाब से वेट कम है उसको हम बोलते हैं वेस्टिंग, क्योंकि इसमें क्या है, अब यहाँ पर आपका बहुत ही लो वेट होता है हाइट के हिसाब से, तो इसमें क्या होता है, बहुत सीवियर वेट लॉस हो जाता है। और वेट लॉस कब होता है, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे हो या फिर कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो गई है, डायरिया हो गया है, तो डायरिया में क्या होगा, आपको एक्सेसिव यहाँ पे फीसिस स्टूल जो है वो पास होंगे बॉडी तक, इसकी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है और वेट लॉस हो सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं लो वेट फॉर हाइट, जिसको हम बोलते हैं वेस्टिंग। इस वेस्टिंग में मेनली यहाँ पे वेट लॉस होता है ड्यू टू द, क्योंकि आपकी जो हाइट है उसके हिसाब से वेट कम है, तो इस टर्म को बोलते हैं वेस्टिंग, जिसमें हाइट के हिसाब से वेट कम रहता है। अब इसमें एक आता है स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब होता है ग्रोथ कम होना। एज के हिसाब से जब हाइट कम होती है उसको हम बोलते हैं स्टंटिंग। मतलब एज के हिसाब से अगर वेट कम हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे स्टंटिंग। इज अ रिजल्ट chronic or recurrent undernutrition usually associated with poor socio-economic condition, poor maternal health nutrition, frequent illness हो रही है, poor child feeding and care practices। तो स्टंटिंग में क्या है, हमारा यहाँ पे फिजिकल और कॉग्निटिव पोटेंशियल जो है वो लो हो जाता है। स्टंटिंग में क्या होएगा, एज के हिसाब से हाइट कम है तो उसको हम बोलते हैं स्टंटिंग। लेकिन वहीं पर जो मैंने वेस्टिंग बताया था लास्ट स्लाइड में, वेस्टिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर वेट लॉस हो रहा है ड्यू टू द, वेट लॉस हो रहा है अकॉर्डिंग टू द हाइट। तो हाइट के हिसाब से जब वेट कम होता है उसको हम बोलते हैं वेस्टिंग, और एज के हिसाब से जब हाइट कम होती है उसको हम बोलते हैं स्टंटिंग। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म है अंडरवेट। अंडरवेट का मतलब क्या है, आपका स्टंटिंग, आप उसमें स्टंटिंग भी हो सकती है और वेस्टिंग भी हो सकती है, हाइट भी कम रह सकती है, वेट भी कम रह सकता है। फिर हम इसको अंडरवेट को बीएमआई में मेजर करते हैं। तो अगर हमारे यहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स में उसको मेजर करेंगे, तो अगर 18 से बिलो हुआ या 15-14 इतना आता है आपका, तो वो होता है अंडरवेट। नाउ माइक्रो न्यूट्रिएंट अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन में कौन कौन से आते हैं यहाँ पे, अगर आप वाइटामिन मिनरल्स को प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं लेते हो तो वो क्या करते हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन। नाउ दिस इज द चार्ट वेयर, यहाँ पर आपको स्टंटिंग और अंडरवेट एंड वेस्टिंग इनकी रेंज मालूम होनी चाहिए। तो अगर बहुत ज्यादा सीवियर स्टंटिंग है, मतलब हाइट फॉर एज, अगर एज के हिसाब से हाइट कम है तो वो स्टंटिंग हो गई। अगर वेस्टिंग में क्या हो गई, वेट जो है इसके हिसाब से होता है हाइट के हिसाब से, अगर हाइट के हिसाब से वेट कम है तो वेस्टिंग। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको यहाँ पे वेस्टिंग भी बताया है। वेस्टिंग में क्या हो गया, लो वेट फॉर हाइट, और स्टंटिंग में क्या हो गया, लो हाइट फॉर एज। तो यहाँ पर क्या करना है, ये चार्ट है, ठीक है, पूरा चार्ट है। तो यहाँ पर अगर मैं स्टंटिंग की बात करूँ तो उसमें लो लो हाइट होता है अकॉर्डिंग टू द एज, और यहाँ पर लो वेट होता है फॉर द अकॉर्डिंग टू द हाइट। तो अगर मैं सीवियर स्टंटिंग की बात करूँ, बहुत ज्यादा स्टंटिंग हो गई है, तो उसकी रेंज क्या होती है, जो एस डी है, इनको हम जब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो ग्राफ की वैल्यूज निकल कर आती है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं अंडरवेट स्टंटिंग वेस्टिंग के हिसाब से। तो यहाँ पर जो सीरियल स्टंटिंग है उसमें कितना रहता है, हाइट फॉर एज -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, हाइट फॉर एज का -3 स्टैंडर्ड डेविएशन टू -2 एसडी, वेट फॉर एज का लेस देन -3, वेट फॉर एज का -3 टू -2, वेट फॉर हाइट का लेस देन -3, एंड वेट फॉर हाइट का -3 टू -2, एंड डिजीज कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे -1 एसडी रहता है। तो ये सारा रहता है आपका डाटा, ये जनरली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ सेकंड वन इज, हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। तो हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट है सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन। अगर मैं एफएएम की बात करूँ तो एफएएम के केस में कितना डाटा आता है, वेट फॉर हाइट का आता है लेस देन -3 एसडी, और यहाँ पे MUAC दैट इज मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, जो यहाँ पर हमने एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट पढ़े थे वो उसमें एक MUAC भी आता है, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। तो मिड आर्म सर्कमफेरेंस कितना रहता है, 115 mm, एंड बायलेटरल एडीमा, एडीमा का मतलब होता है स्वेलिंग, मेनली जो स्वेलिंग होती है वो आपके लिम्स में हो जाती है, लोअर पार्ट में होती है। तो यहाँ पर
SAM रहता है, SAM कितना रहता है, वेट फॉर हाइट रहती है लेस देन -3, MUAC रहता है लेस देन 115 एंड यहाँ पर बायलेटरल ओडिमा जिसमें से स्वेलिंग रहती है। अब यहाँ पर जो MAM है दैट इज मॉडरेट माल न्यूट्रिशन, का स्कोर कितना जाता है -3 टू -2 टू -3 का, और MUAC कितना होता है मिड आर्म अपर सर्कमफेरेंस 115 एंड लेस देन 1 to 5 mm। तो यहाँ पे मेनली क्वेश्चन आपका एग्जाम में FAM से आता है, इसको स्टार मार्क कर लेना। ये डाटा दिया हुआ था CY2 था जिसमें आपको सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का ये कंबाइन करके डाटा दिया हुआ था एंड यू हैव टू चूज द सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन डाटा। उस डाटा में वेट फॉर हाइट कितना आ जाएगा लेस देन -3, MUAC कितना आ जाएगा लेस देन 115 एंड ऑल्सो बायलेटरल एडिमा। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट कैन अब नाउ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी यहाँ पर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट रहती है इंडियन के लिए। पहले हम इंटरवेंशन देख लेते हैं कि हम माल न्यूट्रिशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिसको सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है मतलब SAM है, तो जो है हम यहाँ पर थेराप्यूटिक फूड देते हैं। थेराप्यूटिक फूड वो फूड होते हैं जो कि किसी डिजीज कंडीशन में दिया जाता है। तो डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जब आपको थेराप्यूटिक फूड दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर आपको जब सीवियर माल एक्यूट माल न्यूट्रिशन होता है तो यहाँ पे F75 और F100 दिए जाते हैं। ये एक थेराप्यूटिक मिल्क है। ये जब थेराप्यूटिक मिल्क को तो किसमें दिया जाता है, तो ट्रीट द सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर मिल्क हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे RTUF मीन्स रेडी टू यूज थेराप्यूटिक फूड, ये भी हमारे पास SAM को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, जिसमें जो आपके माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे हैं उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ताकि उस फूड से चले जाए। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके एडवांटेजेस है कि किसी भी वाटर के साथ इसको मिक्स नहीं करना पड़ता है। जैसे कोई सैशे आता है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो जस्ट यू हैव टू ड्रिंक द दैट पाउडर। तो इसमें क्या है, आपको कोई भी मिक्सिंग की जरूरत नहीं है, प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं। नेक्स्ट एक आता है पीनट बटर का मिक्स पेस्ट, जो कि बच्चों को दिया जाता है अंडर द मेडिकल कंडीशन, इसमें प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके वो बच्चों को दिया जाता है। वो इसका SAM दैट इज सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो वहाँ पे पीनट बटर पेस्ट में क्या होता है, प्रॉपर वाइटामिन मिनरल्स चले जाते हैं बॉडी में, ठीक है, प्रॉपर वाइटामिन है मिनरल्स सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हमारी बॉडी में चले जाते हैं। हम बोलते हैं इसमें हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं माल न्यूट्रिशन की। अब जो ये आपके पाउडर है पीनट पेस्ट पाउडर, उसको हम 3 to 4 मंथ स्टोर कर सकते हैं विदाउट रेफ्रिजरेशन। F75 और F100 जो है थेराप्यूटिक मिल्क है। F75 आपको स्टार्टर फॉर्मूला बोलते हैं, जो कि इनिशियल स्टेज में दिया जाता है, जो कि इनिशियल स्टेज में दिया जाता है तो ट्रीट द SAM। और F75 जो है वो आपका यहाँ पर ये हो गया स्टार्टर वाला होता है। और दूसरा यहाँ पे होता है कैचअप फॉर्मूला, F75 इज कैचअप, जो कि लेटर स्टेज में दिया जाता है। इनिशियल स्टेज में F75 दिया जाता है और बाद वाले स्टेज में F100 आपको यहाँ पर F100 दिया जाता है। F100 को बोलते हैं कैचअप और ये वाला है F75 को हम बोलते हैं स्टार्टर और F100 को बोलते हैं यहाँ पर कैचअप फॉर्मूला। तो यहाँ पर जिसको SAM है वो नॉर्मल आपका प्रोटीन और सोडियम ऐसे ही कंज्यूम नहीं कर सकता, तो हमें उसको मिक्स करके बॉडी में प्रॉपर देना चाहिए। F75 जो स्टार्टर फॉर्मूला है उसमें 75 किलो कैलोरीज होती है, 0.9 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ml। वहीं पर F100 जो है वो कैचअप फॉर्मूला है, ताकि हमारे जो वेस्टेड टिश्यू है उनको रीबिल्ड कर सके। F जो 100 है उसमें ज्यादा कैलोरीज होती है, 100 कैलोरीज होती है और 2.9 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है पर 100 ml। नाउ यहाँ पे मैं RDA की बात करूँ तो RDA में क्या है, दैट इज रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमें प्रॉपर बॉडी में कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, प्रॉपर हम जब जो हम डाइट ले रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हम कोई भी अगर बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो प्रॉपर बॉडी में कितने न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक RDA सेट होता है कि हमें डेली कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए। जैसे मैं बात करूँ प्रेग्नेंट वुमेन की, लैक्टेटिंग वुमेन की, केस में आयरन की जो अमाउंट है वो ज्यादा चाहिए होती है। ऐसे ही क्या है, RDA लेवल एक टेबल है जिसमें सारे रिकमेंड डाइटरी अलाउंसेस जो है वो लिखे आते हैं।
कि किस लेवल की हमें किस किस न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में जाना चाहिए। अगर हम मॉडरेट वर्कर है, नॉर्मल वर्कर है, प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई लैक्टेटिंग वुमेन है, तो इन सब का डाटा जो है वो अलग अलग आता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पर 3 ऐसे पॉइंट है जो कि आपको आरडीए के लिए याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आरडीए का मतलब क्या होता है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस आर हाई सेट इनफ टू मीट द नीड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल हेल्दी पीपल। आरडीए में क्या आता है? आपकी सारी हेल्दी पीपल की जो नीड्स है, कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए, कितना ग्राम फैट चाहिए, वो सारा यहाँ पर लिखा रहता है। They do not apply to the people who are suffering from a disease. जो डिजीज कंडीशन में है उसके लिए आरडीए नहीं है, क्योंकि आरडीए में बेसिक यहाँ पे क्या आता है, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनको कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट डेली कंज्यूम करना चाहिए, वो आता है आरडीए में। नाउ रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक फॉर एडल्ट आर बेस्ड ऑन एज, सेक्स, बॉडी साइज एंड एक्टिविटी लेवल। तो आरडीए इसके बेस्ड रहता है। नाउ कुछ फीचर्स होते हैं आरडीए के, जैसे आरडीए को हम बोलते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं केसीएल में, ग्राम में, मिलीग्राम में और माइक्रोग्राम में। तो आरडीए जो है वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन द एक्टिविटी लेवल, कि कोई जो है वर्कर मॉडरेट है, मॉडरेटली वर्किंग है, ठीक है, कोई आपका यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन है और लैक्टेटिंग वुमेन है। तो यहाँ पर अलग अलग सबके न्यूट्रिएंट जो नीड्स है अलग अलग होती है। आरडीए जो है थायमिन, राइबोफ्लेविन, नायसिन, ये सब का डिपेंड रहता है एनर्जी पे। आरडीए जो है प्रोटीन का वो बेस रहता है बॉडी वेट पे। एनर्जी का आरडीए बेस रहता है यहाँ पर किसको कितना एनर्जी चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर लैक्टेटिंग वुमेन है। तो यहाँ पे जो रेफर्ड मैन और वुमेन है उसमें अगर यहाँ पर हम एज की बात करें, 20 to 39 मेल की एज होती है आरडीए में, एंड 18 to 49 हम फीमेल के एज के बेस पे उस डाटा को रेडी करते हैं। फैट एनर्जी जो है टेबल के अकॉर्डिंग दैट 15% ऑफ टोटल एनर्जी, फैटी एसिड एंड फैट सोल्यूबल विटामिन, टोटल एनर्जी 15% होनी चाहिए। अब जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, मॉडरेट वर्कर हो, सेडेंटरी हो या फिर हैवी वर्कर हो, पूरे दिन में हैवी वर्क कर रहे हो, नॉर्मल वर्क कर रहे हो या फिर बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे काम कर रहे हो, तो उस हिसाब से वैल्यू वेरी करती है। नाउ आरडीए फॉर एनर्जी, प्रोटीन, आयरन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, इन सबको आप एक्सप्रेस करते हो बॉडी वेट। विटामिन जो है अगर आप प्रॉपर विटामिन ले रहे हो अपनी बॉडी में तो वो बॉडी को हेल्दी रखता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे असेंशियल, नॉन असेंशियल, कंडीशनल अमीनो एसिड्स है। तो यहाँ पर मैं पहले बता दूं असेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब क्या होता है, जो कि बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, बट बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे अमीनो एसिड्स को हम बोलते हैं असेंशियल अमीनो एसिड। अगर मैं बात करूँ नॉन असेंशियल की, जो कि हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बॉडी उसको प्रोड्यूस कर रहा है, बट बॉडी उसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसे अमीनो एसिड को हम बोलते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। कंडीशनली अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है, जो एक प्रॉपर कंडीशन में चाहिए होता है, जैसे मान लो कोई भी इंजरी हो गई या फिर कोई डिजीज हो गई, तो उस डिजीज उस इंजरी को क्योर करने के लिए हमारे जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं कंडीशनली नॉन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो मेनली है वो प्रोटीन की यूनिट है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है बिटवीन द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड NH2। तो यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है, अमीनो एसिड जो है प्रोटीन की यूनिट है। 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है, असेंशियल, नॉन असेंशियल एंड कंडीशनली अमीनो एसिड। यहाँ पर असेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड है जो कि हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है, बट बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। नॉन असेंशियल जो बॉडी में जरूरी नहीं है, बट बॉडी उसको प्रोड्यूस कर पाती है, और कंडीशनली जब हमें वो किसी कंडीशन में चाहिए होती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलानिन, थ्रोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलिन, ये सारे असेंशियल अमीनो एसिड। नॉन असेंशियल एलानिन, स्पार्जिन, ग्लूटामिन एंड सिराइन। एंड कंडीशन में जो आपको किसी कंडीशन में चाहिए होती है, जैसे मान लो आपको एलर्जी होगी तो वहां पे एक अमीनो एसिड की कमी आ गई, तो उस केस में आर्जिनिन लेवल आपको ज्यादा चाहिए होता है। आर्जिनिन, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन एंड टायरोसिन, ये सारे होते हैं कंडीशनली अमीनो एसिड। नाउ कमिंग टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। अब मैं अगर विटामिन ए की बात करूं
कि यहाँ पे विटामिन ए के कौन कौन से सोर्स है। कैरेट, वेजिटेबल एज डेयरी प्रोडक्ट। अब यहाँ पर कौन कौन सी डिजीज होती है अगर आप विटामिन ए नहीं लेते। विटामिन ए को आप कैसे बोलते हैं, रेटिनॉल। मेनली जो है ये आई डिसऑर्डर, अगर आप विटामिन ए की डेफिशिएंसी है बॉडी में तो जो आई डिसऑर्डर है वो जनरली हो सकती है। जैसे अगर आप नाइट टाइम में सिम्टम क्या है, रात में नहीं दिखता है, कॉर्निया में ड्राइनेस हो जाती है। विटामिन डी है दैट इज कैल्सिफिरोल, ये इनके नेम है। ये मेनली सोर्सेज क्या है, सनलाइट एट डेयरी प्रोडक्ट। रिकेट्स हो जाता है अगर आप विटामिन डी नहीं लेते हो प्रॉपर अमाउंट में। डी फॉर्म बॉन्ड, ठीक है, इंक्लूडिंग चेस्ट एंड डिफेक्टिव रिब्स, ये सारे क्या है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इफ योर बॉडी इज डेफिशिएंट इन विटामिन डी। अगर मैं विटामिन ई की बात करूं तो विटामिन ई को हम बोलते हैं टोकोफिरोल। अब जो टोकोफिरोल है ये कहाँ पे मिलता है, मिल्क मीट वीट में। और यहाँ पे अगर हम विटामिन ई को प्रॉपर नहीं लेंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव एब्नॉर्मलिटीज, मेनली ये फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है, फर्टिलिटी या फिर और एनिमल स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है, प्री मैच्योर एजिंग करता है, हेयर फॉल इंक्रीज करता है, एट हेयर ग्रोथ। सिम्टम्स क्या है, स्टेबिलिटी मतलब ये एंटी फर्टाइल जो है, एंटी फर्टाइल होता है, फर्टिलिटी को मेनली इफेक्ट करता है। विटामिन के को हम बोलते हैं फाइलोक्विनोन। ये सब इनके साइंटिफिक नेम है। सोर्सेज क्या है विटामिन के की, लीफी वेजिटेबल, सोयाबीन मिल्क। ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता विटामिन के। और सिम्टम्स क्या है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है। नाउ कमिंग टू द फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं जो कि फैट में सोल्यूबल होते हैं, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। वाटर में सोल्यूबल होते हैं लेकिन फैट सोल्यूबल नहीं होते। तो यहाँ पर फैट जो है, फैट मतलब आपका फैट सोल्यूबल जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो किसमें सोल्यूबल होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे ADA के, आप इसको कीड़ा से भी याद कर सकते हो, KEDA, फैट सोल्यूबल। ये जो है उसको हम रेटिनल एंड रेटिनॉइड कहते हैं, ये सब इनकी फॉर्म है। जैसे रेटिनॉल है, रेटिनल की फॉर्म में मिल सकता है, रेटिनॉइक एसिड में मिल सकता है। डी जो है अर्गो कैल्सिफिरोल, पॉलीकैल्सिफिरोल में मिल सकता है। ई टोकोफिरोल एंड के इज फाइलोक्विनोन और मैनाक्विनोन की फॉर्म में मिलता है। सोर्सेज क्या है, अगर रेटिनॉल अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी तो कीटोमलेशिया और नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इसमें आपका कोर्निया मेनली इफेक्ट करता है, आई आई जो है वो ड्राई हो जाती है। डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया होता है। ई की कमी से होता है हेमोलिटिक अनीमिया। और के की कमी से होता है ब्लीडिंग ब्लीडिंग डायथिसिस। तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे वाटर सॉल्युबल जो है B1 दैट इज थायामीन। थायामीन होता है बेरी बेरी की वजह से। राइबोफ्लेविन होता है अर्बियोफ्लेविनोसिस। अर्बियोफ्लेविनोसिस में क्या होता है, यहाँ पर जो आपका माउथ है, माउथ के कॉर्नर पे इंफ्लामेशन हो जाती है, इंफ्लामेशन ऑन द माउथ कॉर्नर। पेलेग्रा में यहाँ पे ये डर्मेटाइटिस होता है, इसमें आपके स्किन डिसऑर्डर होने लगते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6। पेंडिकोनिक एसिड से पैरास्थीसिया हो जाता है। B6 जो है पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन एंड पैराडॉक्सिन, एनीमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जाता है। बायोटिन की कमी से डर्मेटाइटिस हो जाता है। फॉलिक एसिड की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो कि आयरन की कमी की वजह से हो जाते हैं। B12 जो है साइनोकोएगुलेंट, इससे निगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो ये सारे जो है मेनली चार्ट है विटामिन की और इनकी डिजीज के, कि अगर इनकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाएगी तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डेफिशिएंसीज। थैंक यू सो मच, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आपका नेक्स्ट डायरेक्ट जरूर क्वालिफाई होगा। सेशन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।